हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैसेंजर आरएनए। तो जैसे हमारा ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 12th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें हमने काफ़ी सारे हमारे वीडियो लेक्चर हो गए हैं। 4 या 5 वीडियो लेक्चर हमारे ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जैसे जहाँ पे हमने पढ़ा था जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। देन आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। देन लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रेप्लिकेशन की। आज हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए। जो अलग अलग तरह के जो आरएनए होते हैं उसमें से मैसेंजर आरएनए की आज हम बात करेंगे। तो जैसे बच्चों आप जानते हो ये जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स को समझने के लिए ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर नीट में इसकी वेटेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो यूनिट है जेनेटिक्स उसमें से पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हर साल 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो आपका यूनिट है स्टैंडर्ड 12th का जो सेकेंड यूनिट है जीनेटिक एंड इवोल्यूशन उसमें से पूछे जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जीनेटिक एंड इवोल्यूशन में हमको 3 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, 5th नंबर का चैप्टर स्टैंडर्ड 12th का। देन सेकेंड होता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हो गया। देन इवोल्यूशन। तो तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा जो सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो जैसे ये जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कुछ टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टॉपिक होता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमको पढ़ना क्या है, तो एक तो कि वेटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो वेटसन और क्रिक ने दिया था, तो वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है हमारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। देन उसके बाद होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। देन होता है हमारा ट्रांसलेशन, मीन्स के सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर जैसे आप देखते हो तो लैक ऑपेरॉन। एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो 6 चैप्टर है, ये जो मैंने 6 चैप्टर बताए, तो दीज 6 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा चैप्टर का अगर हम समरी की बात करें तो हमको यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसका वीडियो लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। 2 वीडियो लेक्चर है मेरे अलग अलग। एक पहले मैंने डाला हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। और अभी मैंने वीडियो लेक्चर डाला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो भी आप देख सकते हो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन की बात की थी। तो अब हम जो बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का बनना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ जो अलग अलग तरह के जो आरएनए होते हैं उनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा अगर हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा इजीली। तो पहले हम जो अलग अलग तरह के जो आरएनए होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए क्या होता है। तो आरएनए आप जैसे देखते हो
आरएनए। तो आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का मतलब ये होता है। अब आरएनए कैसा मॉलिक्यूल होता है? तो आरएनए लॉन्ग होता है, मतलब एक लंबा मॉलिक्यूल होता है आरएनए। अनब्रांच होता है, ये ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच मॉलिक्यूल होता है। लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, अनब्रांच होता है। मीन्स के इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ, और सिंगल चेन होती, सो इट इज अ लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आप इतना लिख सकते हो। आरएनए का मतलब क्या हो गया? तो बच्चों आपको आरएनए में क्या समझना है? तो आरएनए इज अ लॉन्ग, लंबा होता है, आरएनए लीनियर होता है, अनब्रांच होता है, एंड इट इज अ लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होती है, ये याद रखना है। नाउ ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इट इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। 3 अलग अलग कंपोनेंट से ये बना है। एक कंपोनेंट होता है आपका फॉस्फेट, मतलब एक कंपोनेंट होगा हमारा फॉस्फेट, जैसे डीएनए में होता है फॉस्फेट PO4, वो एक कंपोनेंट आरएनए के अंदर भी होगा। दूसरा होगा हमारा 5 कार्बन पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन वाले पेंटोस शुगर होगी एक, और नाइट्रोजिनस बेस होगा, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस होगा। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक्चुअली आरएनए होता क्या है। तो मैंने क्या बताया कि आरएनए लॉन्ग होता है, इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच, मीन्स के इट इज अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होती है, एक ही चेन होती है। डीएनए में 2 चेन होती है, यहाँ पे एक ही चेन होती है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बना है? तो फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। अब याद रखना है नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन से बेस होंगे आरएनए के अंदर। तो जैसे हमने देखा कि 5 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एक होता है आपका एडिनाइन, दूसरा होता है गोनाइन, तीसरा होता है आपका थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो याद रखना है कि डीएनए के अंदर कौन से बेस होते हैं? डीएनए के अंदर एडिनाइन, गोनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन होता है। जबकि आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर एडिनाइन होता है, गोनाइन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन बोर्ड में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया आरएनए के अंदर एडिनाइन होता है, आरएनए के अंदर गोनाइन होता है, आरएनए के अंदर साइटोसिन होता है एंड आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, बट आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज राइट डाउन इट, आपकी नोटबुक में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो आरएनए होता है इट इज अ लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक बहुत लंबी चेन होती है, बराबर। तो समझो कि ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है, ये आपका फॉस्फेट है, ये शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन फॉस्फेट, बराबर। तब देखो जो फॉस्फेट होता है वो शुगर के साथ ज्वाइंट होता है, बराबर। नाउ अब ये शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, समझो एडिनाइन होगा, समझो यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे समझो आपका गोनाइन है और यहाँ पे आप समझो साइटोसिन है। तो अब देखो मतलब ये क्या हो गया? तो इट इज अ लॉन्ग चेन, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ, सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया,
ये फॉस्फेट ग्रुप ये दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइंट है, ये इसके साथ ज्वाइंट है, और ऐसी एक लंबी चेन बन जाती है। उस लंबी चेन को हम बोलते हैं आरएनए, बराबर, उसको हम बोलते हैं आरएनए। नाउ अब दूसरा याद रखना है कि हमारे जो सेल होते हैं उनमें 3 तरह के आरएनए होते हैं। मीन्स के देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस प्रेजेंट इन अवर सेल। हमारे सेल में 3 तरह के आरएनए होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट होगा आपका मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरआरएनए, सॉरी एमआरएनए बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। मैसेंजर आरएनए के बाद होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को हम बोलते हैं टीआरएनए। उसके बाद होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। तो उसके बाद होगा हमारा राइबोसोमल आरएनए विच इज नोन एज आरआरएनए। तो बच्चों प्लीज नोट डाउन कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, अब देखो मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है एंड राइबोसोमल आरएनए होता है। ये 3 तरह के आरएनए होते हैं हमारे सेल के अंदर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन अवर सेल। हमारे सेल में कितने तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो मालूम पड़ गया। नाउ आगे हम चलते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो मैसेंजर आरएनए के बारे में है। मतलब टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैसेंजर आरएनए या तो एमआरएनए। आज हम जो बात करेंगे वो मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीनों आरएनए का एक साथ वीडियो लेक्चर बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा एंड थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, आपको समझने में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, या तो ज़्यादा मतलब हमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इजी वे में समझने के लिए हम एक एक वीडियो लेक्चर मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। मैसेंजर आरएनए के लिए अलग वीडियो लेक्चर है, जैसे आज का लेक्चर है। ट्रांसफर आरएनए का हम अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे, राइबोसोमल आरएनए का भी हम अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ओके, सो प्लीज आप सारे वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। नाउ तो आज हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए। तो अब देखो मैसेंजर आरएनए को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड द मैसेंजर आरएनए, सो व्हाई वी रिक्वायर्ड मैसेंजर आरएनए, हमको मैसेंजर आरएनए की क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज दिस इज अवर सेल, ये हमारा सेल है, बराबर, एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस, और जो सेल का जो सेंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब आपका डीएनए कहां पे है, तो डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, जबकि प्रोटीन कहां पे बनता है, प्रोटीन राइबोसोम में बनते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। मतलब प्रोटीन राइबोसोम में बनते हैं, राइबोसोम्स। तो प्रोटीन जो मतलब हमारी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो आपकी साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन क्या होता है, एक लंबा एमिनो एसिड की चेन है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, सो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। नाउ तो प्रोटीन बनाने के जो कोड होते हैं वो किसके पास होते हैं, डीएनए के पास। कि एज वी नो दैट कि डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन या तो बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। प्रोटीन कहां पे बनता है, राइबोसोम में बनता है। डीएनए कहां पे, न्यूक्लियस में है। राइबोसोम कहां पे है, साइटोप्लाज्म में है। तो अब देखो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में से राइबोसोम के पास नहीं जा सकता है, बराबर। डीएनए इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस तक ही सीमित होता है, जबकि राइबोसोम आप देखोगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक डीएनए
जीनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा, मतलब कि जो प्रोटीन आपको बनाने हैं, जो राइबोसोम जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने वाला है, वो प्रोटीन का कोड डीएनए के पास होता है। तो जब तक डीएनए इस कोड को डिलीवर नहीं करेगा राइबोसोम के पास, तब तक राइबोसोम वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बना पाएगा। बट प्रॉब्लम तो ये है कि राइबोसोम उठ के डीएनए के पास नहीं जा सकता है, जबकि डीएनए राइबोसोम के पास नहीं जा सकता है। दोनों का खुद का एटीट्यूड है, अपना खुद का एटीट्यूड है कि भाई नहीं, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, आई एम नॉट कमिंग टू यू, बराबर। तो वो भी सामने आंसर देगा कि भाई आई एम ऑल्सो नॉट कमिंग टू यू। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई एक बंदा है हमारे पास, एक एजेंट है जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, जो कोड है, वो डीएनए से लेके राइबोसोम तक पहुंचा देगा। तो ये कौन एजेंट है, मतलब ये एजेंट कौन है, तो मैसेंजर आरएनए। तो ये एजेंट है। अब देखो, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए में से जो इंफॉर्मेशन है उसको राइबोसोम तक पहुंचा देता है। तो कौन पहुंचाता है, थ्रू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। सो देयरफॉर इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। इसके लिए इसका नाम हमने रखा हुआ है मैसेंजर आरएनए। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मैसेंजर आरएनए, तो फर्स्ट तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख लो कि मैसेंजर आरएनए कैरीज जीनेटिक इंफॉर्मेशन, या तो मैसेंजर आरएनए कैरीज कोड फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड या तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम में ये इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए कैरी करता है। तो इसके लिए हमको मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ती है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज कैरी कर रहा है डीएनए के पास से, वो राइबोसोम तक मैसेज पहुंचाता है। डीएनए जिसके पास पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का कोड है, उस कोड को डीएनए से लेके राइबोसोम तक डिलीवर करने का काम होता है मैसेंजर आरएनए का। इसके लिए हम मैसेंजर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशनल आरएनए भी बोलते हैं। सो देयरफॉर मैसेंजर आरएनए इज आल्सो नोन एज अ इंफॉर्मेशनल आरएनए। It is not very important point, but for your kind information, so you can write down it के मैसेंजर आरएनए कैरीज मैसेज, बराबर, मैसेज फॉर अ पर्टिकुलर कोड। पर्टिकुलर कोड का जो मैसेज होता है वो कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम तक। देयरफॉर इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए का आप दो नाम बोल सकते हो, एक कि मैसेंजर आरएनए को ही हम इंफॉर्मेशनल आरएनए बोलते हैं, या तो मैसेंजर आरएनए को ही हम टेम्पलेट आरएनए बोलते हैं। तो मैसेंजर आरएनए के दो नाम हो सकते हैं, एक तो इंफॉर्मेशनल आरएनए या तो टेम्पलेट आरएनए। टेम्पलेट आरएनए, तो समटाइम कभी कभी नीट के अंदर टेम्पलेट आरएनए होता है, तो देन दैट टाइम, बराबर, यू डोंट गेट कंफ्यूज, बराबर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज। ओके, नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर, जैसे समझो ये हमारा सेल है, तो हमारे सेल के अंदर तो तीनों तरह के आरएनए होते हैं, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए भी होता है, मैसेंजर आरएनए भी होता है और ट्रांसफर आरएनए भी होता है। तो आपको इनकी क्वांटिटी पूछी जाती है कि भाई मैसेंजर आरएनए कितना होता है, राइबोसोमल आरएनए कितने होते हैं और ट्रांसफर आरएनए कितने होते हैं। तो अभी सिर्फ हम मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे। तो हमारे सेल के अंदर जितने भी आरएनए हैं उसमें से 5% मैसेंजर आरएनए होते हैं। तो 5% मैसेंजर आरएनए, 5% मैसेंजर आरएनए। अगर लाइक समझो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। तो समझो कि हमारे सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर समझो 100 आरएनए है, जिसमें मैसेंजर आरएनए भी आ गया आपका, ट्रांसफर आरएनए भी आ गया आपका और राइबोसोमल आरएनए भी आ गया। तो इसमें से 5 आरएनए, अप्रोक्सीमेटली 5 आरएनए आपके मैसेंजर आरएनए हो सकता है। इसके लिए हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए 5% होता है। दूसरा, जितने भी आरएनए है
ट्रांसफर आरएनए है आपका, मैसेंजर आरएनए है आपका और राइबोसोमल आरएनए है। उन सब में लंबा आरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए इज द लॉन्गेस्ट आरएनए इन ऑल आरएनए। सारे आरएनए के अंदर अगर आप देखोगे तो मैसेंजर आरएनए सबसे लंबे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं। दूसरा ये लीनियर होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि मैसेंजर आरएनए कैसे होते हैं, लीनियर आरएनए होता है। प्लीज राइट डाउन, मैसेंजर आरएनए लीनियर होते हैं, लीनियर होते हैं बराबर, एंड लॉन्गेस्ट होते हैं। जितने भी आरएनए हैं उन सब में से मैसेंजर आरएनए लंबे होते हैं। अब दूसरा आप देखोगे तो जो मैसेंजर आरएनए होता है तो मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। मतलब मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का प्रोटीन आपको बनाना है। जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है तो वो प्रोटीन के जो कोड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम तक, बराबर। तो मैसेंजर आरएनए के पास कोड होता है, बट याद रखो मैसेंजर आरएनए तो है जो कोड लेके जाता है, बट अगर एक पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए है तो उसके पास एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का ही कोड होगा। मतलब कि मैसेंजर आरएनए कैरीज कोड फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग अलग मैसेंजर आरएनए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मैसेंजर आरएनए, समझो ये हमारा एक मैसेंजर आरएनए तो इसके पास सारे प्रोटीन के कोड है, नहीं। इसके पास कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का कोड होगा, एक पर्टिकुलर अलग को। दूसरा अगर प्रोटीन आपको बनाना है तो उसके लिए अलग मैसेंजर आरएनए होगा जो उस प्रोटीन का कोड लेके जाएगा। तो आप देखोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, मतलब टाइप तो नहीं बोल सकते बट अलग अलग तरह के मैसेंजर आरएनए होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ईच मैसेंजर आरएनए कैरीज कोड फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, या तो हम ऐसा बोल सकते हो कि एवरी मैसेंजर आरएनए कैरीज वन एंड ओनली वन, मतलब कैरीज कोड फॉर वन एंड ओनली वन पॉलीपेप्टाइड। हर एक मैसेंजर आरएनए के पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड का कोड होगा। तो इसके लिए आप देखोगे ना तो मैसेंजर आरएनए अलग अलग होता है। अब जो मैसेंजर आरएनए, चलो सबसे लंबे तो है ये तो हमने मान लिया, बट मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होती है इट इज ऑल्सो वेरीज। समझो कि एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पे हमारे ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये दूसरा मैसेंजर आरएनए हमारा, ये तीसरा मैसेंजर आरएनए है, ये चौथा मैसेंजर आरएनए। तो आप देखो 4 तरह के मैसेंजर आरएनए हो गए ना। इसके पास समझो कि ए टाइप का प्रोटीन बनाने का कोड है, इसके पास बी टाइप का प्रोटीन बनाने का कोड है, इसके पास सी टाइप का प्रोटीन बनाने का कोड है, इसके पास डी टाइप का प्रोटीन बनाने का कोड है। तो आप देखो ये सारे कोड तो कैरी करते हैं बट दे कैरीज कोड फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का कोड कैरी करते हैं, बराबर। नाउ अब आप देखो कि इनकी जो लेंथ होती है, दिस ऑल आर मैसेंजर आरएनए, ये सारे हैं तो आपके मैसेंजर आरएनए ही, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है। मतलब दिस ऑल आर मैसेंजर आरएनए, बट इनकी लेंथ अलग अलग है ना, इनकी लेंथ अलग अलग है। क्यों लेंथ अलग अलग है? बिकॉज कि जिस तरह का प्रोटीन होगा, जिस तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाना है उस तरह की इसके पास इंफॉर्मेशन होगी। समझो कि कोई पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबा है तो ऑब्वियसली जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेंथ भी लंबी होगी। तो आप देखो ये जो डी मैसेंजर आरएनए है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिखे ABCD, आपको भूल से भी लिखना नहीं है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, कि ए मैसेंजर आरएनए, बी मैसेंजर आरएनए, नहीं, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो समझो कि डी एक प्रोटीन है तो ये डी जो है ना वो बहुत लंबा प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली जो मैसेंजर आरएनए इस प्रोटीन का कोड कैरी करेगा उसके पास उसकी लेंथ भी लंबी होगी क्योंकि कोड भी लंबे होंगे। तो आप देखोगे तो साइज वेरी करता है, साइज वेरीज। सो देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ मैसेंजर आरएनए, देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ मैसेंजर आरएनए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम साइज है। तो इसके लिए जो मैसेंजर आरएनए है उनको हम बोलते हैं हिटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, बराबर। तो इनको हम बोलेंगे हिटेरो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिटेरोजीनस न्यूक्लियर
न्यूक्लियर आरएनए, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HNRNA। तो आपको ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, वो हीटेरो न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, वो हीटेरो न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। तो ये तो पॉइंट आपको याद रह गया। नाउ अब हम आरएनए का डायग्राम समझते हैं। आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने मैसेंजर आरएनए का एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मैंने खुद ड्रॉ किया हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर नीट एग्जाम। ये आपकी कॉपी टू कॉपी डायग्राम आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे दिया होगा ए क्या है, यहाँ पे दिया होगा बी क्या है, यहाँ पे सी, बराबर, और यहाँ पे आपको डी दिया होगा। तो आपको ये जो डायग्राम है, प्लीज आप इसका फोटो ले सकते हो, बराबर, या तो इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। तो यू कैन ड्रॉ, पोज करके आप ड्रॉ कर सकते हो। शायद आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया होगा। तो नाउ अब देखो, बहुत अच्छी तरह से हम मैसेंजर आरएनए के जो आरएनए है उसके स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन प्रॉपरली तो यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आरएनएस, बराबर। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज, बराबर। तो नाउ अब आप देखो यहाँ पे, तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए हो गया। तो मैसेंजर आरएनए के दो साइज होगी, जैसे ये है आपका 5 प्राइम एंड, याद रखो ये 5 प्राइम एंड है, एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे एक कैप होती है, याद रखो, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछे जाते हैं, बराबर। अगर मैसेंजर आरएनए में से नीट में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से ही आपको पूछे जाते हैं। तो आप देखो, जो मैसेंजर आरएनए है तो उसमें 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम की तरफ, जो 5 प्राइम होता है उस तरफ एक कैप होती है, एक कैप होती है। तो ये हमारी एक कैप है, ये जो आगे वाला पार्ट है ये हमारी कैप है। किसकी कैप होती है, मिथिलेटेड जी कैप। जी का मतलब होता है गोनाइन, जी का मतलब होता है गोनाइन। तो 5 प्राइम एंड की तरफ मिथिलेटेड गोनाइन की कैप होती है, मतलब जी कैप होती है, बराबर। उसके बाद कैप के बाद जो तुरंत वाला जो हिस्सा होता है, बराबर, वो पार्ट होता है, वो नॉन कोडिंग रीजन है। मतलब ये हमारा नॉन कोडिंग रीजन है, मतलब यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है प्रोटीन बनाने का। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कोड होगा, इसके पास कोड होगा, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का कोड होगा इसके पास, बट यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। तो ये जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन विच इज नॉन एज अ लीडर, जिसको हम बोलते हैं लीडर। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से नीट में पूछा जाता है कि विच रीजन इज नॉन एज अ कोडिंग रीजन, या विच रीजन इज नॉन एज अ नॉन कोडिंग रीजन। तो लीडर, तो ये हमारा लीडर हो गया। नाउ बट जो मैसेंजर आरएनए जो अपना काम शुरू करेगा, बराबर, जो अपना काम शुरू करेगा, तो मतलब वो क्या मैसेज कैरी कर रहा है ना, प्रोटीन का, प्रोटीन के जो कोड होते हैं उस वो कोड कैरी कर रहा है। तो ये मैसेंजर आरएनए ये सारे कोड किसको देगा, राइबोसोम को देगा। तो जो प्रोसेस शुरू करने के लिए उसके पास एक एरिया होता है। तो ये जो एरिया है, बराबर, ये जो आपका एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, मतलब ये एरिया एक्चुअली। तो इनिशिएशन कोडोन मतलब यहाँ पे कोडोन, कोडोन का मतलब क्या होता है, कोड, जो ट्रिपलेट कोड होते हैं, बराबर, वो जो ट्रिपलेट कोड होते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, बराबर, अंडरस्टूड। तो हाँ, जस्ट 1 मिनट। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो अब देखो, तो ये जो आपका रीजन है इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, मतलब जो प्रोसेस शुरू होगी, जो राइबोसोम जो कोड को रीड करेगा ना, वो यहाँ से शुरू करेगा रीड करना। तो ये इनिशिएशन मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना, शुरुआत करना।
तो ये इनिशिएशन कोडोन है, मतलब यहाँ पे कोडोन होते हैं जो प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये जो कोडोन होते हैं ये कौन से कोडोन है, इनिशिएशन कौन से कोडोन होते हैं, तो AUG GUG। प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो आपको कोड दिए होंगे, लाइक जैसे ऐसे दिया होगा, ए मतलब AUG GUG, बी मतलब लिखा होगा आपका UAA UAG, सी मतलब और कुछ लिखा होगा, डी मतलब कुछ और कोडोन लिखे होंगे, और आपको पूछे जाएंगे कि विच पेयर ऑफ कोडोन इज नोन एज अ इनिशिएशन कोडोन। किसको हम इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं, जो प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, तो वो है आपका AUG GUG। और वो किस तरफ होगा, 5 प्राइम एंड की तरफ होगा। याद रखो 5 प्राइम एंड मतलब यहां से प्रोसेस शुरू होगी, बराबर। नाउ अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लॉन्ग रीजन है। इस लॉन्ग रीजन को हम बोलते हैं कोडिंग रीजन। मतलब एक्चुअली जो कोड होंगे, प्रोटीन के जो कोड होंगे वो इसी रीजन में होंगे, इसी रीजन में होंगे, तो इनको हम बोलेंगे कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन ये भी आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे कोड होंगे, बराबर। नाउ इसके बाद इस तरफ आते हैं हम 3 प्राइम के इस तरफ आता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। तो ये आपका टर्मिनेशन कोडोन है, बराबर। टर्मिनेशन कोडोन यहाँ पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। टर्मिनेशन कोडोन यहाँ पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। कौन कौन से है टर्मिनेशन कोडोन, UAA मतलब यूरेसिल एडिनाइन एडिनाइन। मैंने आपको बताया था कि RNA के पास यूरेसिल होता है। UAG मतलब यूरेसिल एडिनाइन गोनाइन, UGA मतलब यूरेसिल गोनाइन एडिनाइन। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3 प्राइम कैप होती है वहां पे पोली ए टेल होती है, मतलब कि देर आर बहुत सारे वहां पे एडिनाइन होते हैं, बहुत सारे एडिनाइन होते हैं। पोली ए टेल मतलब पोली एडिनाइन टेल, ये टेल होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि भाई टेल किस तरफ होती है, तो 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। फिर जैसे ही ये जो रीजन होता है जिसके पास कोई कोड नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेलर। तो याद रखना ये लीडर है, 5 प्राइम की तरफ होगा वो लीडर होगा, 3 प्राइम की तरफ होगा वो ट्रेलर होगा, ट्रेलर होगा, बराबर। तो ये जो डायग्राम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेथिलेटेड जी कैप। जो 5 प्राइम की तरफ जो मेथिलेटेड जी कैप होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये बोर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिथिलेटेड जो कोडोन होता है इट प्रोटेक्ट मैसेंजर RNA फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उससे मैसेंजर RNA टूट न जाए, इसके लिए जो मिथिलेटेड जी कैप होती है 5 प्राइम एंड की तरफ, तो वो इसका काम करती है, वो प्रोटेक्ट करती है सॉरी, वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये काम हो गया आपका, मतलब कि मिथिलेटेड जी कैप प्रोटेक्ट मैसेंजर RNA फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल। दूसरा, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोली ए टेल। पोली ए टेल का काम क्या होता है, तो पोली ए टेल का काम भी वही होता है कि पोली ए टेल ऑल्सो प्रोटेक्ट द मैसेंजर RNA। ये भी मैसेंजर RNA को प्रोटेक्ट करता है, बराबर। तो दोनों का फंक्शन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो मैसेंजर RNA, जो राइबोसोमल RNA के जो छोटे छोटे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो मैसेंजर RNA के साथ अटैच होते हैं। तो कहाँ पे अटैच होंगे, वो जो राइबोसोमल के जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं। मतलब ये सिग्नल है कि भाई आपको यहाँ पे अटैच होना है। तो इट इज अ साइड, मतलब इट इज अ साइड अटैच हियर सिग्नल, बराबर, सिग्नल फॉर द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। वैसे ही जो पोली ए टेल होता है तो it helps the exist of messenger RNA from nucleus। मैसेंजर RNA बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। आप देखो, मतलब ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर बनेगा एंड देन न्यूक्लियस में से बाहर निकल के वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। मतलब जितने भी RNA है, मैसेंजर RNA है, राइबोसोमल RNA है, ट्रांसफर RNA है, दे ऑल आर ट्रांसक्राइब
इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्राइब होते हैं, बराबर, ऑन डीएनए टेम्पलेट पे बनते हैं, अंडरस्टूड। तो ये जो टेल होती है इट हेल्प्स द एग्जिट्स ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस में से एग्जिट करने के लिए। एक बहुत लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है आपका यूकैरियोटिक, बराबर, तो जैसे आप देखोगे तो ये हमारा सेल है यूकैरियोटिक सेल है हमारा। यहाँ पे आप के भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में जो मैसेंजर आरएनए होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड, बराबर। हर एक मैसेंजर आरएनए के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड का इंफॉर्मेशन होती है, एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन होती है। इसके लिए यूकैरियोटिक के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए, आरएनए, बराबर। तो इनको हम बोलेंगे, तो जो यूकैरियोटिक के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होंगे जिनके पास इसके दे कैरीज, मतलब कि ईच मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मतलब कि ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन होगी। इसके लिए इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। तो क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, तो मोनोसिस्ट्रोनिक, बराबर। तो मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए कहां पे होगा? यूकैरियोट के अंदर होगा। क्यों इसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं? बिकॉज के ईच मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर वन एंड ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन होगी। अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर, मतलब जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो मैसेंजर आरएनए, हाँ, इनके पास एक ही मतलब समझो ये एक मैसेंजर आरएनए है, तो ये इसके पास एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, एक ही प्रोटीन का कोड है। इट कैरीज कोड फॉर ओनली वन एंड वन पॉलीपेप्टाइड, बराबर। तो ये कैसा हो गया आपका? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो मोनोसिस्ट्रोनिक में आप देखोगे ना, एक ही इनिशिएशन कोड होता है और एक ही टर्मिनेशन कोड होता है। एक ही इनिशिएशन कोड होगा और एक ही टर्मिनेशन कोड होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है उनको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलेंगे उनको हम, बिकॉज मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए कैरीज, एक मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन प्रोटीन, एक से ज्यादा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। तो ऑब्वियसली इसके पास जो मतलब कि प्रोकैरियोटिक में जो मैसेंजर आरएनए होंगे उनके पास एक से ज्यादा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे इनिशिएशन कोडोन भी अलग अलग होंगे। मतलब कि पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए पर्टिकुलर इनिशिएशन कोडोन होगा और टर्मिनेशन कोडोन भी अलग अलग होंगे, बराबर। तो बच्चों, आज हमने देखा मैसेंजर आरएनए जो आपको टर्मिनेशन या ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।